बहुत पुरानी बात है, इतनी पुरानी कि हमें साल भी नहीं पता है कि कितने साल हो गए। तो यह समझो कि बहुत ही पुरानी बात है। राक्षसों का एक राजा था, हिरण्यकशिपु। वह बहुत ही क्रूर था और घमंडी भी था। उसके राज्य में सब लोग दुखी रहते थे। हिरण्यकशिपु का एक बेटा था जिसका नाम प्रहलाद था। हिरण्यकशिपु जितना बुरा था, प्रहलाद उतना ही अच्छा था। वह भगवान विष्णु की भक्ति में रात दिन लीन रहा करता था। हिरण्यकशिपु को बेटे की भक्ति बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। वह बहुत गुस्सा होता था प्रहलाद पर। पिता के लाख गुस्सा करने पर भी प्रहलाद ने कभी भक्ति नहीं छोड़ी। प्रहलाद का पूरा ध्यान केवल भक्ति पर ही लगा रहता था। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंकवा दिया था, लेकिन भगवान विष्णु ने उसे बचा लिया था। तब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद पर और भी अत्याचार बढ़ा दिए थे। भगवान हमेशा उसे हर संकट से बचा लिया करते थे। फिर तो भक्त प्रहलाद का मन भक्ति में और भी अधिक रमता रहा और उसकी आत्मा ऐसे ही खिलती रही जिस तरह की फूल खिला करते हैं। पर राक्षस हिरण्यकशिपु का मन तो बहुत ही सुलग गया था। तब उसने एक बड़ी योजना बनाई। हिरण्यकशिपु की एक बहन थी, होलिका, जिसके पास ऐसे कपड़े थे जो आग में नहीं जलते थे। होलिका उन्हीं कपड़ों को पहनकर और प्रहलाद को गोद में लेकर आग के बीच में जाकर बैठ गई। हिरण्यकशिपु ने सोचा था होलिका तो बच जाएगी और प्रहलाद जल जाएगा, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से वे कपड़े जो जलते नहीं थे प्रहलाद के चारों ओर से लिपट गए। इससे प्रहलाद तो बच गया और होलिका आग में जल गई। अब तो भगवान विष्णु ने अपने नन्हे भक्त के सब कष्टों का अंत करने की बात सोची। हिरण्यकशिपु को यह वरदान मिला था कि वह न दिन में मरेगा न रात में मरेगा, न घर के बाहर मरेगा न घर के भीतर मरेगा, न उसे मनुष्य मार सकेंगे और न ही कोई पशु मार सकेगा, न वह अस्त्र से मरेगा न शस्त्र से मरेगा। इसी वरदान के कारण वह घमंडी हो गया था। तब भगवान विष्णु नृसिंह का रूप बनाकर शाम के समय एक खंबा फाड़कर प्रकट हुए। सिर तो था शेर का और उनका बाकी शरीर मनुष्य का था। नृसिंह ने हिरण्यकशिपु को उठाकर अपनी जांघ पर रखा और अपने शेर वाले नाखूनों से उसका पेट फाड़ डाला। इस तरह उस पापी का अंत भी हो गया और कोई वरदान भी झूठा नहीं हुआ। भक्त प्रहलाद ने तो अपने प्रभु को पहचान ही लिया था, चाहे वे कितने भी डरावने रूप में थे। प्रभु के आशीर्वाद से प्रहलाद का जीवन सुरक्षित हो गया। आगे चलकर वे राजा बने और बड़ी शांति के साथ जीवन भर भगवान की भक्ति करते रहे। एक बूढ़ी माई थी, उसे दिखाई नहीं देता था। लाठी टेक टेक कर टटोल टटोल कर चलती थी। वह झोपड़ी में रहती थी। पक्का घर नहीं था उसके पास और खेत भी बहुत कम थे। न जमीन थी न धन दौलत थी। उसका पति और भी बूढ़ा था और बीमार भी रहता था। पति खाट पर पड़ा रहता और बूढ़ी माई धीमे धीमे लाठी खटखटाती घर में इधर उधर डोलती रहती। बूढ़ी माई का एक बेटा था और बहू भी थी।
बहू बेटा दिन भर खटते रहते, तब कहीं घर का चूल्हा जलता था। वे लोग कठिन परिश्रम से दिन में 2 बार रूखी सूखी रोटी खाया करते थे। बूढ़ी माई भगवान गणेश की भक्त थी। पूजा पाठ तो उससे कहाँ हो पाता, पर मन में हमेशा वह शिव गौरा के लाल को ही सुमिरती रहती। बचपन से ही वह मकर संक्रांति को व्रत रखती थी और किसी न किसी के सहारे गंगा स्नान को जाती। फिर मंदिर की देहरी पर माथा भी अवश्य ही टेकती थी। टटोल टटोल कर घर का काम करते हुए भी वह गुनगुनाती रहती, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। कोई भजन पूरा आता उसे तो कोई अधूरा ही आता था। वह बस गाती रहती। जब गाने की शक्ति भी न रहती तो मन ही मन गुनगुनाती। पर किसी भी हाल में वो माई भगवान गणेश को भूलती नहीं थी। उस भोली भक्तिन पर प्रसन्न होकर एक मकर संक्रांति के दिन भगवान गणेश उसके सामने आ गए और बोले, बूढ़ी माई, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे मांग ले, तू जो भी मांगेगी मैं तुझे दूंगा। बूढ़ी माई बोली, अरे गणेश जी, मांगने के बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। क्या मांगूंगी, कैसे मांगूंगी, मांगना तो मुझे आता ही नहीं। मेरे बहू बेटा खेत में काम कर रहे हैं, शायद उनको आता हो। क्या मैं उनसे पूछ लूं, क्या आप यहाँ रुके रहेंगे मेरे आने तक? गणेश जी ने कहा, हाँ हाँ माई, मैं तुम्हारे आने तक रुका रहूंगा। पूछ आओ, जाओ, जिससे जो पूछना है पूछ आओ। बूढ़ी माई ने अपनी लाठी उठाई और ठक ठक करती खेत की ओर चल दी। बेटे से उसने पूछा, गणेश जी से क्या मांगूं? बेटा बोला, माई खूब सारा धन मांगो। धन से हमारी सारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। धन होगा तो हमारा जीवन सरल हो जाएगा। तभी बूढ़ी माई की बहू बोल पड़ी, माई, पोता मांगो पोता, पोते से वंश चलेगा। पैसा तो एक दिन खत्म ही हो जाता है, कितना भी हो। तभी बूढ़ी माई की सखियों ने उन्हें पुकारा तो बूढ़ी माई लाठी टेकती टेकती उनकी ओर चली गई और उनसे भी वही सवाल पूछा कि मैं गणेश जी से क्या मांगूं? किसी ने कहा, अरे अंधी है तू, आंखें मांगना अपने लिए। किसी ने कहा, अरे तेरा पति इतना बीमार रहता है, अपने पति के लिए स्वास्थ्य मांग। किसी ने कहा, सुहाग मांग सुहाग, उसमें ही सबका भला है। किसी ने कहा, अपने परिवार में सबके लिए लंबी उम्र मांग, बाकी सब काम तो होता ही रहेगा। बूढ़ी माई चकराती चकराती झोपड़ी में वापस लौटी। गणेश जी ने पूछा, अब बताओ माई, क्या दूं तुम्हें? माई बोली, धन संपदा दे दो तो जीवन सरल हो जाए। पोता दे दो जिससे हमारा वंश चले। परिवार में सबको लंबी उम्र दे दो। अच्छा स्वास्थ्य दे दो और फिर मुझे मोक्ष दे देना। गणेश जी बोले, वाह माई, एक ही बार में सब कुछ मांग लिया तुमने। अपनी भक्तिन को मैं वह सब दूंगा जो उसने मांगा है। मेरा जो भी भक्त अपने सब कर्तव्य अच्छी तरह निभाता है और दूसरों के काम में विघ्न बाधा नहीं डालता, साथ ही पवित्र मन से जो भी मेरी भक्ति करता है, मैं उससे प्रसन्न रहता हूँ। इस तरह उस लाचार बूढ़ी माई को जीवन के सब सुख मिल गए।